नमस्कार साथियों। आज मन किया बड़ा विस्तार से बात करूं। कई दिनों से मैं बोल रहा था। अभी विधान का सत्र प्रारंभ होने वाला है और हम लोगों को बड़ा गंभीरता से काम करना है। सब लोगों को मिलजुल करके जो होगा, सबका जो राय विचार होगा वही होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई तानाशाह हूँ और मैं जो कहूँगा वही होगा, लेकिन मैं अपना एक विचार रखना चाहता हूँ। और विचार ये है कि आखिर संपूर्ण बहाली का क्या मतलब है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत बढ़िया से, चाहे मेरिट की बात हो, चाहे क्वालिफाइड की बात हो, चाहे सीटेट बीटेट का बात हो। तो देखिए, जहां तक एसटीटी मेरिट का बात है, तो मेरिट के जो मेरे साथी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने 12 मार्च 2021 को क्या किया था आपको पता है। उसने 80,402 रिजल्ट घोषित कर दिया, बोला कि 30,000 का नौकरी पक्का है। यानी सरकार ने विवाद किया। जो लोग 80,000 में आ गए, सब लोग ये सोच करके बैठ गए कि हमारी नौकरी पक्की है। और उस दिन 30,675 की मात्र रिजल्ट जारी किया गया था। जब 21 जून 2021 को जब रिजल्ट पुनः जारी हुआ, रिवाइज रिजल्ट, जिसमें मेरिट नॉट मेरिट की चर्चा हुई, तो उस दिन जब नॉट मेरिट के साथियों ने प्रश्न सरकार से पूछा कि 12 मार्च 2021 को जब हमारी नौकरी पक्की थी तो अब कच्ची कैसे हो गई, इसका सरकार के पास जवाब नहीं था। और जब सरकार के पास इसका जवाब नहीं था, और यही कारण था कि 26 जून का लेटर जारी किया, तो पहला पक्ष जो है कि सरकार जो है वो अपने आप को कभी गलत नहीं साबित करेगी, वो अपने आप को सही करने के लिए कुछ भी कदम उठा लेगी। ये बात पहले याद कर लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि 2011 के जो एसटीटी के कैंडिडेट हैं, अगर वो एसटीटी 19 के साथ 7वां चरण में आ जाएंगे तो 5-7 हजार लोग ऐसे हैं जो 11 वाले हैं। तो जब वो आ जाएंगे तो किसी भी रूप में 7% मेरिट वालों की तो फिर होगी नहीं, क्योंकि 11 वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरा विचार ये है कि सरकार के पास सीट बहुत है। गलती सरकार ने किया है। 10 लाख का वादा भी सरकार ने किया था। 10 लाख का वादा किया था ना भाई, कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख की नौकरी देंगे। ये सरकार का वादा था। तो जब आपने वादा किया ही है कि हम सरकार में आएंगे तो नौकरी देंगे, तो आप नौकरी दो, आप बहाली निकाल। ये आपकी समस्या है, समस्या आपने खड़ा किया है। तो इसीलिए ये जो मेरिट और क्वालिफाइड यानी नॉट मेरिट का जो विवाद है, हम चाहते हैं कि इस रूप में इसका पटाक्षेप हो। विवाद में अगर ये चला जाएगा और 2024 का इलेक्शन 25 अगर पार हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा फिर नौकरी लेना। पता नहीं क्या क्या होगा आगे। इसलिए दिल खोल करके इस पर विचार करिए, करना क्या है, साथ देना है कि नहीं देना है, आपको लड़ाई कैसे लड़ना है। खास करके क्वालिफाइड के बच्चों को, अभ्यर्थियों को, साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप आंदोलन में आते नहीं हो, आप तो मर चुके हो। तो जब मर चुके हो, जब आप आते नहीं हो, तो आपकी बात कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? दुनिया में कोई किसी का हुआ है? अरे बाप बेटा का नहीं होता, बेबाप बेटा बाप का नहीं होता यार। तो जब आप आओगे नहीं तो आपकी आवाज को कौन उठाएगा? कौन आपको ढो करके चला माथे पर? ग्रुप की बात करते हैं। 9 तारीख को मीटिंग था। 9 तारीख के पहले जब 7 तारीख को क्वालिफाइड वाले ग्रुप में मैं शामिल हुआ, कई लोगों का टिप्पणी था
उस पर नकारात्मक टिप्पणी। आप नकारात्मक टिप्पणी क्यों करते हो? घर से निकल भी नहीं सकते और नकारात्मक टिप्पणी के लिए भी तैयार रहते हैं। मेहनत करना नहीं चाहते, सेहरा बांधने के लिए भी तैयार रहते हैं। संघर्ष करना नहीं चाहते, नेता बनने के लिए भी तैयार रहते हैं। आंदोलन में नेता नहीं बना जाता है, आंदोलन में शहादत दिया जाता है। आंदोलन में ये जो एसटीटी का आंदोलन है, ये रास्ता नेहरू बनने का नहीं है, ये रास्ता शहीद आजम बनने का है, ये रास्ता गांधी बनने का है। और गांधी और शहीद आजम का रास्ता संघर्ष का था, मलाई चाभने वाला नहीं है ये। चाहे तो आइए, लड़िए, संघर्ष करिए, लाठी खाइए, जेल जाइए, हाजत में बंद होइए, तो डेफिनेटली आपको लोग जानेंगे। और अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आपका कोई राइट नहीं बनता है अपने नाम को लोगों के सामने थोपिएगा। हम तो कई बार कहें यार, कोई लड़ना चाहे, कोई संघर्ष करना चाहे, कोई जेल जाने को तैयार हो जाए, कोई हाजत में बंद होने को तैयार हो जाए, अनिल उसका बिना शर्त समर्थन करेगा। मैं पीछे रहूंगा, मैं घर में बैठूंगा और बिना शर्त समर्थन करूंगा। नोट करो। दूसरी बात, अगर तुम जेल नहीं जाओगे, तुम हाजत में नहीं बंद होगे, तुम फर्जी एफआईआर नहीं झेलोगे, तुम लाठी डंडे नहीं खाओगे, तुम पटना में संघर्ष नहीं करोगे, तो मैं संघर्ष करने को तैयार हूं, मैं जेल जाने को तैयार हूं, मैं लाठी डंडा खाने को तैयार हूं। है? मेरा समर्थन करो। तो स्पष्ट है विचार। तो हम लोगों को बहुत ही गंभीरता के साथ विचार करना है, बहुत ही गंभीरता के साथ सोचना है। दूसरी बात, अब सीटेट बीटेट का रहे, जितने भी एसटीईटी के साथी हैं सभी के सभी सीटेट बीटेट उत्तीर्ण हैं। तो सीटेट आंदोलन अगर जीत जाएगा तो मेरा एसटीईटी का साथी भी जीत जाएगा। तो सीटेट बीटेट कोई अलग नहीं है। तो अब सीटेट बीटेट की लड़ाई भी अब हम लोग लड़ेंगे। अब सीटेट बीटेट का जब हम लोग आंदोलन लड़ेंगे तो कहीं अब सीटेट बीटेट के जो मेरे साथी आंदोलन कर रहे हैं वो ये ना सोचे कि ये लोग आंदोलन को हाईजैक करेगा। बिल्कुल, आप भी आंदोलन करो, आप भी संघर्ष करो, हम लोग भर संघर्ष करेंगे। आंदोलन में शरीक होने से आंदोलन हाईजैक नहीं होता, बल्कि आंदोलन मजबूत होता है। आंदोलन में जनता होनी चाहिए, लोग होने चाहिए। जितने लोग होंगे आंदोलन मजबूत होगा, सफल होगा। ये बात आप याद कर लीजिएगा। तो मेरे साथियों, एसटीईटी सीटेट बीटेट सब लोग मिल करके लड़ेंगे, तभी जा करके होगा। सातवां चरण, सातवां चरण, सातवां चरण, सातवां चरण प्रारंभ नहीं हुआ था। 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला था। सातवां चरण में जो लोग आज आंदोलन करते हैं सातवां चरण के लिए सीटेट बीटेट के सभी साथी छठा चरण में आवेदन किए, लेकिन किसी की नौकरी नहीं हुई। क्यों नहीं नौकरी हुई? क्योंकि मात्र 42 लोगों को ऑफिशियल हुआ, लेकिन हकीकत में हमको पता चला है कि मात्र 30,000 नियुक्ति पत्र बटा है, मात्र 30,000। तो फिर अगर 30,000 बढ़ जाएगा तो एको की नौकरी होगा। फिर अब 8वां चरण के लिए बात करोगे, फिर 9वां चरण के लिए बात करो। तो हम चाहते हैं कि संपूर्ण 3,38,000 जो रिक्त पद हैं उस पर एक मुश्त बहाली किया जाए। यही है संपूर्ण बहाली। जब तक रिक्ति नहीं आएगी सभी लोगों को नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? यही है संपूर्ण बहाली का मतलब। इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब लगाने की जरूरत नहीं है। एसटीईटी में 1.25 लाख बहाली है, तो 1.25 लाख सरकार सीट दे। 1.25 लाख जब तक सीट नहीं देगा तब तक ऐसे लोगों को नौकरी मिलेगा। तो रिक्ति जब तक नहीं निकलेगा
7वां चरण, फिर 8वां चरण के लिए लड़ना, फिर 9वां चरण के लिए लड़ना, लड़ते लड़ते मर जाओगे। तो हम चाहते हैं कि सरकार पर इतना दबाव डाला जाए कि सरकार मजबूर हो जाए संपूर्ण बहाली करने के लिए 3,38,000 पर। और 3,38,000 पर अगर ये बहाली नहीं करेगी तो हम इसको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, घेर घेर करके लपेटेंगे, प्रचार कर लेगा जदयू और राजद के लोग। तो हमको ये समझना है मेरे साथ में, इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकले, तब ना सबका नौकरी होगा। अगर सीटें नहीं निकलेगा तो फिर 7वां चरण के बाद फिर 8वां चरण में नहीं करना। तो हम तो भाई 8वां चरण के लिए आंदोलन अब नहीं करने वाले हैं, ये मेरा अंतिम आंदोलन है। 7वां चरण के लिए हम जान पे बाजी लगा देंगे। अब मान ले जाए कि फिर एकरा में 10-20 हज़ार नौकरी हो जाएगा, फिर 8वां चरण के लिए, फिर 9वां चरण के लिए, ये कौन सी बात है यार। संपूर्ण 3,38,000 के लिए आंदोलन करो, संपूर्ण बहाली, संपूर्ण समाधान, और यही सबसे बढ़िया तरीका है, ये बात याद कर लेना। तो दिल खोल कर साथ दो, इसमें कोनो नेता बनने का जगह नहीं है। और घर में बैठ करके कानून छांटने वाले से सख्त नफरत, मेरा सख्त नफरत। अगर घर में बैठते हो तो एकदम मुंह बंद करके बैठो, घर में बैठते हो कानून छांटोगे तो बर्दाश्त होने का बात है यार। अब दिमाग का इस्तेमाल करना है। यूट्यूब से आंदोलन नहीं होता है, फेसबुक से। तो यूट्यूब पे ज़्यादा पहलवानी नहीं करना है, और यूट्यूब पे पहलवानी करने वाला का समर्थन भी नहीं करना है, ठीक है। सड़क पर संघर्ष करे 90 और 10 करे यूट्यूब पर, उसका समर्थन करना है। 100% यूट्यूब वाला के तो मिलेगा बाबा जी के ठुल्लू आपको, बेवकूफ़ आदमी। यूट्यूब से कुछ होता है, यूट्यूब से दबाव होता है जी, बेवकूफ़ जैसा बात करते हो। आंदोलन संघर्ष होता है, फिर वही यूट्यूब पे बोला जाता है। न्यूज बनेगा तब ना, पहले न्यूज को क्रिएट करोगे तब ना न्यूज यूट्यूब पर दिखाओगे जी, सोशल मीडिया पे चलेगा। साला न्यूज़े नहीं बनेगा तो सोशल मीडिया पे घंटा दिखाओगे। खाली भर पेट खा के और ढकार मार मार के यूट्यूब पर बोलने से मैंने सरकार पर दबाव बनने वाला है। तो माथा का इस्तेमाल करना है, इस बात को समाप्त कर रहा है, इस विचार का। जो संघर्ष करेगा तब ना यूट्यूब पर न्यूज बनेगा। हम पटना में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जेल जाते हैं, तब ना न्यूज बनता है, तो हम यूट्यूब पर देते हैं। अब बैठले बैठले हम घर में बैठल रहे, रोज हम सुबह दोपहर शाम 3 बार लाइव आए। कहाँ लाइव जाएंगे, घर में बैठे बैठे कौन सा ज्ञान का अर्जन हो जाएगा और कौन सा न्यूज बना देंगे हम, हैं। इधर से न्यूज लिए उधर से बोल दिए, इधर से लेटर लिए उधर वीडियो बना दिए, उधर से वीडियो लिए इधर वीडियो बना दिए, उधर से कट कॉपी पेस्ट करे इधर बना दिए। साला इससे कोनो काम होता है। तो हम सकारात्मक लोग हैं। एक आनंद हैं, मेरे दोस्त हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला सर 24 तक। तो नहीं होने वाला तो आप जिंदा काहे के लिए है महाराज। कहीं एक आध चुल्लू पानी लीजिए और साले नाक डुबाओ मर जाओ। तुम तो इतने पापी लोग हो कि तुम्हारे जैसे जैसे धरती पर बोझ है, साले तुम जिंदा काहे हो, हम बस यही सोचते हैं। मैं सकारात्मक आदमी हूँ, लड़ाई में भरोसा रखता हूँ। इतनी बड़ी गुलामी को जब हमारे बाबा साहब ने और बापू ने तोड़ के फेंक दिया, तो ये कौन सा चीज़ है, ये कौन खेत के मूली है। लेकिन तुम्हारे जैसे जैसे घटिया और निम्न स्तर के लोग हैं जो कह रहा है कि कुछ नहीं होने वाला सर 24 तक, तो ओल छीलो, इतना बड़ा ओल ले लो और उसको साले छीलो घर में बैठ के। अब आ गए पटना में तो इतना जूता मारेंगे कि मार के मुंह से खून निकाल देंगे। चोटा कहीं का गलत आदमी। होना तो है, ये है, जीत तो तय है। देखो लड़ोगे ना तो जीत एकदम 100% तय है। इसीलिए नकारात्मक बात करेगा तो हम धर के छाती पर दम देंगे चढ़ के, समझ लेना। अपना घर में बैठो, जो काम कर रहे हो करो। घटिया सोच कह रहा है कि 24 तक कुछ नहीं होने वाला है, तो 24 तक कोई आंदोलन नहीं होगा बे। तो नहीं होगा तो मिलेगा का बाबा जी का घंटा। जब मांगेंगे तबे ना कुछ मिलेगा, ना कैसे मिलेगा। अब अंतिम कगार पर है, बहाली निकलने वाला है, तो कुछ नहीं मिलेगा। इतना नकारात्मक। तो लड़ाई का जो विरोध करता है लगता है ओकरा हम कूट के मारे। संघर्ष का तुम नहीं संघर्ष कर सकते, तेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, न भगवान ने ताकत दिया है, न माँ बाप ने तेरे ताकत दिया है, न तुमको कोई संस्कार मिला है, न तुम पढ़े लिखे हो, न तुम
स्वतंत्रता संग्राम पढ़े हो, न तुम दुनिया के क्रांति पढ़े हो, तो तुम तो जाहिल आदमी हो। तुम तो नकारात्मक बात करोगे ही। तुमसे हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? हम तो पूरे दुनिया को पढ़े हैं ना जी, पूरे दुनिया के परिवर्तन को पढ़े हैं ना, स्वतंत्रता संग्राम को पढ़े हैं ना। बिना लड़ाई का कुछ हासिल होता है जीवन में? जब तक लड़ोगे नहीं कुछ मिलेगा नहीं, जब तक मांगोगे नहीं कुछ मिलेगा नहीं। ये बात याद कर लेना। इसलिए नकारात्मक बात मत करना मेरे सामने। नकारात्मक बात करने वालों से सख्त नफरत मेरा। नकारात्मक बात जो करने वाले हैं उनको कुछ नहीं करना है। एक चुल्लू पानी लो और साले नाक डुबा करके मर जाओ, क्योंकि तुम धरती के बोझ हो। विचार ये है कि लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, और जीत के साथ इस आंदोलन का अंत करना है। इसमें एकदम कहीं कोई किंतु और परंतु नहीं है। और हम लड़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। कहीं कोई नकारात्मक चीज, नकारात्मक भाव नहीं है मेरा। बिना लड़े कुछ मिलेगा नहीं, और हम बिना जीते छोड़ेंगे नहीं। बस यही मेरा विचार है। और इसी विचार के साथ फिर हम मिलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी देता हूँ। जय हिंद। सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच को सीधे हम दफन कर देते हैं। जय हिंद साथियों।